सुमित्रा नंदन पंत जीवन वृत्त। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी में रविवार के दिन हुआ। 29 दिसंबर 1977 को मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हुई। पिता गंगा दत्त कौसानी के चाय बगीचे के मैनेजर एवं अकाउंटेंट थे। माता सरस्वती देवी पंत के जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही स्वर्गवासी हो गई। पंत अपने 4 भाई और 4 बहनों में सबसे छोटे थे। पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत बचपन से ही काव्यानुरागी थे। बाल्यावस्था में पंत पर काव्य के प्रभाव का श्रेय उनके बड़े भाई हरदत्त पंत को जाता है। सन 1905 ईस्वी से पंत का अध्ययन शुरू हुआ। पिताजी ने श्री गणेशाय नमः लिखकर स्वर व्यंजन वर्ण लिखना सिखाया। सन 1905 ईस्वी में ही पंत ने कौसानी वर्नाकुलर स्कूल में दाखिला लिया। पंत जी 12 वर्ष की अवस्था में अल्मोड़ा के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिए। यही उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। सुमित्रा नंदन नाम पंत जी अपने बड़े भाई के मित्र सुमित्रा नंदन सहाय के नाम से प्रभावित होकर रखा था। पंत जी बचपन में ही नेपोलियन के चित्र से प्रभावित होकर केशवर्धन करने लगे। पंत जी की हाई स्कूल की पढ़ाई बनारस के जय नारायण हाई स्कूल से की। काशी में हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि साहित्यों का अध्ययन किया। सन 1919 ईस्वी में एमएससी की परीक्षा पास कर इलाहाबाद के मौर्य इंटर कॉलेज में अध्ययन शुरू किया। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया। व्यापार में घाटा होने से इनके परिवार में अधिक संकट पैदा हो गई। पिता कर्जदार हो गए, जमीन जायदाद बिक गई और पिता इसी शोक से स्वर्गवासी हो गए। कुछ ही दिनों में बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया। आर्थिक अभावों की पूर्ति हेतु पंत ने असगर घोंडवी की सहायता से विदेशी कहानियों तथा उमर खय्याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किया, जो बाद में मधुजल नाम से प्रकाशित हुआ। पंत जी का हरिवंश राय बच्चन तथा कुंवर सुरेश सिंह से काफ़ी घनिष्ठता थी। पंत जी अपनी रचना के स्वर्णिम काल का श्रेय कुंवर सुरेश सिंह को देते हुए लिखा है कि कला कांकर में कुंवर सुरेश सिंह तथा उनकी पत्नी से मुझे परिवार के प्राणी की तरह जो स्नेह सद्भाव मिला, उसके लिए कृतज्ञता प्रकटना करना अक्षम्य होगा। स्वयं कुंवर सुरेश सिंह के शब्दों में श्री पंत जी थोड़े ही दिनों में हम सबसे ऐसे घुल मिल गए जैसे वे इसी ग्राम के निवासी हों। मेरे परिवार के तो वे एक अभिन्न प्राणी बन गए। हम लोगों का कोई काम उनके बिना ना होता था। हरिवंश राय बच्चन से भी इनकी गहरी मित्रता थी, जिसके बारे में स्वयं बच्चन जी कहते हैं कि पंत जी से मेरी 30 बरस की मैत्री थी। इस अवधि में उन्होंने मुझे लगभग 700 पत्र लिखे थे। मेरा अनुमान है कि मित्रता के स्तर पर इतने पत्र ना तो पंत जी ने किसी और को लिखे होंगे और न मैंने। प्रायः उतने ही किसी और को। कहा जाता है कि एक बार पंत और बच्चन की मैत्री में पत्र प्रकाशन को लेकर दरार आ गई थी। पंत जी ने बच्चन जी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। यद्यपि इस मुकदमे में बच्चन जी की जीत हुई थी, किंतु दोनों ही पश्चाताप के कारण अपने आप को हारा हुआ समझने लगे थे। पंत जी के आकर्षण व्यक्तित्व पर बच्चन जी ने लिखा है कि उनका रूप रंग नैसर्गिक था। इलाहाबाद में उनसे अधिक सुंदर और सुकुमार नवयुवक शायद ही पहले किसी ने देखा हो। उनका घने घुंघराले सुनहले बालों तथा उनकी विचित्र वेशभूषा की ओर लोगों की आंखें बरबस ही खिंच जाती। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वे समझते थे कोई एंग्लो इंडियन लड़की है जो कोट पतलून पहनकर जा रही है। जो उन्हें जानते थे वे उनमें आदर्शमान कवि को साक्षात मूर्तिमान देखते।
निराला जी ने लिखा है कि पंत जी एकदम बच्चों जैसे हैं, सरल कोमल हृदय वाले कवि, इसीलिए मैं उन्हें राजकुमार कवि कहता हूँ। पंत की रचनाएं, काव्य रचनाएं। पंत की काव्य रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। छायावादी रचना, उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी रचनाएं, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अरविंद दर्शन से प्रभावित, स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधूल 1947, युगपथ 1949। नव मानवतावादी रचनाएं, उत्तरा 1949, अंतिमा 1955, वाणी 1957, चिदम्बरा 1958, काला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1968, किरण वीणा 1967, लोकायतन 1964, किरण वीणा 1967, पौ फटने से पहले 1967, पतझड़ एक भावकांति 1969, गीत हंस 1969, शंखध्वनि 1971, संधिता 1973, शश की तरी 1971, सत्यकाम 1975, गीत अगीत 1976, संक्रांत 1977, काव्य नाटक ज्योत्सना 1934, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, युग पुरुष 1955, छाया 1956, सोवर्ण 1956, उपन्यास हार, रचना वर्ष 1916, प्रकाशन वर्ष 1960, कहानी संग्रह 5 कहानियाँ, पानवाला, उस बार, दंपत, बन्नू और अवगुंठन, रचना वर्ष 1935, प्रकाशन वर्ष 1936। अनुवाद है मधुज्वाला, विदेशी कंपनियों तथा उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद, विदेशी कहानियों तथा उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद है मधुज्वाला, प्रकाशन वर्ष 1947। आत्मकथा 60 वर्ष, एक रेखांकन 1960। संयुक्त काव्य संग्रह, खादी के फूल, सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन का संयुक्त काव्य संग्रह। निबंध है गद्यपथ 1955, शिल्प और दर्शन 1961, कला और संस्कृत वार्ता निबंध 1965, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन 1966, 60 वर्ष और अन्य निबंध 1973। संपादन रूपाभ मासिक पत्रिका 1938 ईस्वी है ना। प्राप्त पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1960 ईस्वी। साहित्यिक उपलब्धियां हेतु राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि 1961 ईस्वी। चिदम्बरा काव्य हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी। लोकायतन काव्य पर सोवियत लैंड पुरस्कार 1965 ईस्वी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 की समान राशि से सम्मानित 1965 ईस्वी। रजत शिखर काव्य नाटक पर काशी नागरी प्रचारणी द्वारा रत्नाकर पुरस्कार। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। दाता भोकी निराला को छायावाद का, रुद्र प्रसाद को ब्रह्मा और महादेवी की शक्ति माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कहा है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, सईदा नंदिनी शब्दों का शिल्पी आदि विशेषणों से भी जाना जाता है। मुक्तबोध ने पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। सुमित्रा नंदन पंत मूलतः अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र कहा जाता है। साथ ही इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है। पंत पर अरविंद दर्शन के अलावे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मार्क्स तथा स्वामी विवेकानंद का भी प्रभाव था। पल्लव की भूमिका का हिंदी जगत में वही महत्व है जो अंग्रेजी भाषा के कई वर्षवर्ष के लिरिकल वॉरियर्स की भूमिका का था। अपने काव्य युगवाणी में पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया। पंत के युगांत काव्य में छायावाद का अंत एवं प्रगतिवाद का उदय मिलता है। परिवर्तन पंत की एक लंबी कविता है। पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वहितवाद है।
पंत का प्रिय छंद रोला है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंत के काव्य युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। शांत जोशी ने पंत की जीवनी सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य के नाम से लिखा है। पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंत जी हिंदी के आधुनिक कवि में पहले कवि हैं जिन्होंने हिंदी काव्य में मात्रिक छंदों के औचित्य की आधारशिला रखी। पंत ने अपनी भाषा को चित्रभाषा, बिंबात्मक भाषा कहा है। सुमित्रानंद पंत का लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पंत जी के काव्यों का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ है। छायावाद पर पंत के मंतव्य। छायावाद काव्य न रहकर केवल अंकुरित संगीत बन गया है। अलंकार के बारे में पंत का मंतव्य, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, यह भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। कविता के बारे में पंत के विचार। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यदि हम काव्य अथवा कला की संक्षिप्त परिभाषा बनाना चाहते हैं तो इतना कहना पर्याप्त होगा कि काव्य सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृतकंपन। निराला ने अपने पंत और पल्लव निबंध में पंत द्वारा कवित्व और सवैया छंद को हिंदी का जातीय छंद मानने का खुलकर विरोध किया। सुमित्रानंद पंत के बारे में विद्वानों की राय। पंत को कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में वे स्वयं कहते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। जन्मभूमि के बारे में पंत के विचार। मेरा जन्म प्रकृति की गोद में हुआ, उसी के आंगन में खेला कूदा और बड़ा हुआ। प्रकृति की गोद भी साधारण नहीं, विराट, शुभ्र, शांत हिमालय का सानिध्य है। डॉक्टर नगेंद्र पंत जी सुंदर के ही कवि हैं। यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से शून्य नहीं है। डॉक्टर देवराज प्रकृति पंत की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है और उसकी वीणा का सहज विषय। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कल्पना ही पंत जी की कविता की विशेषता, उसके आकर्षण का रहस्य है। यह उनकी विविध बहुमुखी रचनाओं का आधार उनमें रमणीयता का विस्तार करती है। कल्पना ही पंत जी की कविता का मेरुदंड, उसकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। परिवर्तन कविता पंत के पल्लव 1928 काव्य से ली गई है। परिवर्तन कविता की रचना सन 1924 ईस्वी में हुई थी। पंत में छायावाद युगीन कविता का कलात्मक उत्कर्ष आया। पल्लव में सन 1918 से 1925 तक की रचनाएं संग्रहित है। पल्लव की भूमिका में कवि ने खड़ी बोली को हिंदी भाषा पंत की भूमिका में कवि ने खड़ी बोली को हिंदी काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की जोरदार वकालत करते हुए कहा है कि हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है। वह प्रिय को प्रिय कहने लगी है। उसका किशोर कंठ फूट गया है और अस्फुट अंग कट घट गए हैं। काव्य भाषा सामान्य भाषा से अलग होती है। इसे स्पष्ट करते हुए पल्लव की भूमिका में पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी चुआने से पहले उड़द की पीठी को मत कर हल्का या कोमल कर लेना पड़ता है, कविता के स्वरूप में भावों के सांचे में ढलने के पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरस एवं प्रांजल कर लेना पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें कविता के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रक्रिया का बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण से भरी सी पाई जाती हैं। पंत ने पल्लव में 40 पृष्ठों की भूमिका प्रवेश शीर्षक से दी है। परिवर्तन कविता के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि पंत की काव्यशाला में परिवर्तन का स्थान सबसे पृथक है। उन्होंने इतनी आवेशपूर्ण ऐसी अनेक
रस में कविता कभी नहीं लिखी। परिवर्तन कविता में कवि ने दर्शन में अद्वैतवादी चिंतन को प्रस्तुत किया है। कविता में कवि ने ब्रह्म की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता का चित्रण किया है। कविता में यह बताया गया है कि ब्रह्म सर्वकालिक और सर्वदेशिक है। कविता में परिवर्तन के दोनों पक्ष, सुंदर असुंदर रूपों की चर्चा और महत्व को स्पष्ट किया गया है। प्रकृति ब्रह्म को एक शक्ति के रूप में चित्रित करते हुए यह बतलाया गया है कि प्रकृति की रूप धारण कर परिवर्तन के क्रियाकलापों को पूरा करती है। शांति प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता के बारे में कहा है कि उसमें परिवर्तनमय विश्व की करुण अभिव्यक्ति इतनी संवेदनशील हो उठी है कि वह सहज ही सभी हृदयों को अपनी सहानुभूति के कृपासूत्र में बांध लेना चाहती है। परिवर्तन कविता के प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप हैं। यह एक मुक्तक खंडों जैसी रचना है। यह कविता में निराशा की एक केंद्रीय मनोदशा है जिससे वह बंधी हुई है। कविता के आरंभ में कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि आज वह पुरातन और स्वर्ण काल कहाँ चला गया जिसमें चतुर्दिक ऐश्वर्य, ज्ञान और सौंदर्य प्रचुरता के साथ बिखरा हुआ था। कविता में कवि आज के यथार्थ को बताते हुए कहते हैं कि आज बसंत पतझड़ में बदल जाता है। प्रातःकाल की लाली संध्या की आग में बदल जाती है। यौवन हड्डियों के कंकाल में बदल जाता है और 4 दिन सुखद चांदनी रहती है, फिर अनंत अंधकार छा जाता है। बचपन वृद्धावस्था में मुस्कुराहट, रुदन में संयोग और वियोग में बदल जाता है। कवि कहते हैं कि संसार में सब कुछ नश्वर है। लगता है संसार की नश्वरता को देखकर आकाश सूनी सांसें भरता है। ओस के रूप में आंसू बहते हैं। समुद्र का मन सिसक उठता है। कवि कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दूसरे और तीसरे खंड में विनाश का रूप तथा संसार की नश्वरता और उसकी सतत परिवर्तनशीलता पर चिंतन व्यक्त किया गया है। चौथे खंड में कवि संसार में सब कुछ दुखमय है इस ओर संकेत किया है। परिवर्तन कविता में खड़ी बोली के साथ तत्सम और सामाजिक शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। महत्वपूर्ण पद: अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। मृत्यु तुम्हारा गर्दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। घूमते सतसत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ। जगत का अविरल हृदकंपन, तुम्हारा ही भय सूचन। विभु वासना विकच विश्व का, मानस शतदल। छान रहे तुम कुटिल काल, कृमि से घुल पल पल। प्रथम रश्मि कविता से पंत ने प्रथम रश्मि कविता की रचना सन 1919 ईस्वी में की और यह कविता वीणा 1927 काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रथम रश्मि प्रातःकालीन सूर्य के प्रथम किरण का सूचक है। इस कविता में वातावरण का मादक रूप प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति रहस्यपूर्ण है यह बताया गया है। नवचेतना, नवस्फूर्त ऊर्जा और उत्साह को प्रकृति के माध्यम से मनुष्य में संचारित करने की बात कही गई है। कवि ने जन जागृत में ही कवि प्रश्न करते हैं, इन बाल विहंगों को कैसे पता चलता है कि रात बीत गई और धरा पर प्रथम रश्मि का आगमन हो गया है। कवि मनुष्य से भी ज़्यादा चेतन और जागृत पक्षियों को बताया है। कवि में जुगनू को पक्षियों का पहरेदार बताया गया है। कवि ने बिहक पक्षी को एक बालिका के रूप में चित्रित किया है। कवि बाल विहंगिनी को अंतर्यामिनी रूपक से संबोधित किया है। रात की थकान से श्रीहीन हो फीका पड़ने के कारण शश रूपी बाला सुबह में अपने मुख को छिपा रही है। कवि ने
पंछी के स्वर को स्वर्गिक गाना के समान माना है। प्रथम रस के आगमन पर ही संपूर्ण संसार में सुगंधता, प्रफुल्लता और प्रवाहमयता आ जाती है। प्रथम रस का आना रंगड़े तूने कैसे पहचाना, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गान, किसने मुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। द्रुत झरो जग के जीर्ण पत्र कविता से। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र की रचना फरवरी 1934 ईस्वी में हुई। यह कविता पंत के काव्य संग्रह युगांत 1935 में संग्रहित है। इस कविता में नए युग को अपनाने और उसके साथ चलने की बात कही गई है। पुरानी मान्यताओं को जड़वत और निर्जीव मानते हुए कवि द्रुतगामी परिवर्तन की मांग करते हैं। अंधविश्वास, रूढ़ि परंपराओं को नकारा गया है। नव युग के निर्माण की बात करते हुए पुरानी मान्यताओं, विचारों और परंपराओं को नष्ट करने की बात कही गई है। जीर्ण पत्र पुरानी परंपराओं या रूढ़ियों का प्रतीक है। कवि पुरानी परंपराओं के लिए शस्त्र, ध्वस्त, शुष्क, शीर्ण, वीत, राग, जड़, पुराचीन आदि विशेषताओं का प्रयोग किया है। कविता में कवि विगत युग को प्राचीन परंपरा, मरे हुए पक्षी के समान शब्दरहित, श्वासहीन और अस्त व्यस्त पंखों वाला कहा है। कविता में यौवन, मंजरित, विश्व अर्थात नई परंपरा का सूचक है। इस कविता में कवि की प्रगतिवादी सोच दर्शनीय है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी और तत्सम प्रधान है। इस कविता में लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण पद: दूत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र वस्त्र, हे शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुवात भीत, तुम बीत राग जड़ पूरा चीन, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित घर में हुआ। महादेवी जी अपने माता पिता की पहली संतान थी। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा इंदौर के दिल्ली कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता हेमा रानी देवी एक धर्मपरायण गृहिणी थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में सन 1912 से प्रारंभ हुई। महादेवी जी को पढ़ाने के लिए घर पर एक पंडित जी, एक मौलवी और एक चित्र शिक्षक और एक संगीत शिक्षक की व्यवस्था पिताजी ने की थी। महादेवी जी जिस स्कूल में पढ़ती थी वह अनुकूल नहीं होने के कारण उनके पिता ने खुद एक स्कूल खोला, उसी में वे पढ़ती थी। वह स्कूल पहले लेडी ओडवायर गर्ल्स स्कूल हुआ और बाद में महाविद्यालय हो गया। महादेवी वर्मा के साथ प्रभाती गाते हुए ये पद गुनगुनाती थी: जगिए कृपा निधान पंछी बन बोले। महादेवी वर्मा की शादी मात्र 9 साल की अवस्था में 1916 और स्वरूप नारायण वर्मा से हुई, किंतु महादेवी इस शादी को कभी स्वीकार नहीं की। अपने जीवन में केवल एक बार ससुराल गई और वहाँ इतना रोई कि ससुराल वालों ने अगले ही दिन वापस भेज दिया। पुनः ये कभी ससुराल नहीं गई। महादेवी जी 1921 ईस्वी में बीए की परीक्षा क्राइस्टचर्च कॉलेज प्रयाग से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। सन 1932 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की। स्नातकोत्तर के बाद महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से अध्यापन कार्य प्रारंभ की। सन 1932 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुई। सन 1932 ईस्वी में ही चांद पत्रिका का अवैतनिक संपादन भी किया। महादेवी वर्मा 7-8 वर्षों में ही ब्रजभाषा में मुक्तक पदों की रचना करने लगी थी।
सरस्वती पत्रिका और मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें महादेवी दद्दा कहती थीं, से प्रभावित होकर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगी। महादेवी वर्मा साहित्यिक सृजना के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों से भी जुड़ी रही। रचनाकारों के हित में 1944 ईस्वी में प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। सन 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता मनोनीत हुई। 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा का देहावसान 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को अशोक नगर इलाहाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा कविता से ही अपना साहित्य सृजन की शुरुआत की। खड़ी बोली में इनकी पहली कविता दिया है, जो मात्र 11 वर्ष की अवस्था सन 1918 में लिखी गई। माना जाता है कि सन 1920 में एक करुण रस का खंड काव्य भी लिखी, जो अप्रकाशित और अप्राप्य है। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों, फूल, भ्रमर, तितली, वायु आदि को पात्र बनाकर एक नाटक भी लिखी थी, किंतु वह भी अप्रकाशित है। काव्य संग्रह सन निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गेल 1936, दीपशिखा 1942, संघिनी 1964, गीत पर्व 1970, परिक्रमा 1974, आत्मिका 1983, नीलंबरा 1983, दीप गीत 1983। उनके प्रथम 4 काव्य संग्रहों का संकलन यामा नाम से सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1930 ईस्वी में लिखी थी। प्रथम चयनिका आधुनिक कवि शीर्षक से 1940 ईस्वी में प्रकाश में आई, जिसमें 140 कविताएं संकलित हैं। दूसरी चयनिका संघिनी शीर्षक से 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 65 गीत संकलित हैं। सन 1960 ईस्वी में उनके 32 काव्य अनुवादों का एक संकलन सप्तपर्णा नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें वैदिक एवं सांस्कृतिक काव्य के कुछ मार्मिक अंशों का अनुवाद महादेवी जी ने प्रस्तुत की। गंगा प्रसाद पांडे द्वारा महादेवी जी के श्रेष्ठ गीत शीर्षक से एक संकलन 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महादेवी जी की कविताओं का अंतिम संकलन अग्निरेखा उनके मरणोपरांत सन 1990 ईस्वी में प्रकाश में आया। महादेवी का रचनाकाल मूलतः 1924 से 1942 तक रहा। महादेवी वर्मा की रचनाएं संस्मरण पथ के साथी 1956 ईस्वी, मेरा परिवार 1971, स्मृति चित्र 1973, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, क्षणदा 1956, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969, संभाषण 1974, रेखाचित्र अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएँ 1945। नेक्स्ट है पत्रिकाओं का संपादन चांद, महिला तथा साहित्यकार आदि। उपाधियाँ 1956 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और मृत्युपरांत 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त पुरस्कार। सन 1936 में नीरजा पर 500 रुपये का शिक्षरिया पुरस्कार। सन 1940 ईस्वी में यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक, जो उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट पुरस्कार है। सन 1979 में साहित्य अकादमी से सम्मानित। सन 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार। सन 1983 ईस्वी में यामा और दीपशिखा के लिए 1.5 लाख रुपए में राशि के भारतीय 1.5 लाख रुपए में राष्ट्र के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सन 1991 में भारत सरकार के डाक तार विभाग ने महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के संयुक्त रूप में 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक हैं। उन्हें छायावाद की शक्ति कहा जाता है। महादेवी वर्मा के निबंध संकल्पिता में भारतीय भाषा, संस्कृत और वाङ्मय की विस्तृत चर्चा है। महादेवी वर्मा के
संस्मरण पथ के साथी में पंत निराला महर्षि शरणगुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर के संस्मरण संकलित हैं। अतीत के चलचित्र में रामा, बिंदा, भक्तिन, घीसा, आलोपी, बदलू, लक्ष्मा आदि के संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित हैं। मेरा परिवार संस्मरण महादेवी द्वारा पाले गए पशु पक्षियों से संबंधित है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणापाणी कहा है। महादेवी वर्मा को महियसी उपनाम से भी प्रतिष्ठित किया गया है। महादेवी वर्मा को वेदना का कवित्री और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। डॉक्टर हजरत सद्वेदी महादेवी के काव्य की वीणा को मीरा की काव्य पीड़ा से भी बढ़कर मानते हैं। हजरत सद्वेदी महादेवी के काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य पीड़ा से भी बढ़कर मानते हैं। महादेवी की कविता मूलतः भाव प्रधान है। इसमें व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। महादेवी वर्मा के बारे में विद्वानों के मत। महादेवी वर्मा के बारे में विद्वानों के मत। रामविलास शर्मा महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं। उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानवतावादी पक्ष भी है। उनके अंदर एक विद्रोही आत्मा सोती है जो दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा सकी। प्रेम शंकर महादेवी वर्मा का कौशल यह है कि उनके पास अपना अर्जित मुहावरा है। इसमें भाषा के साथ उनके प्रतीक बिंब भी आते हैं। इसमें कल्पना की भूमिका उल्लेखनीय है जो दर्शन चिंतन को व्याख्यायित कर कविता में उसे अंतर्भुक्त करने का प्रयत्न करती है। रमेश चंद्र शाह कविता महादेवी के लिए निखलिस आत्मव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही। गद्य की भाषा में काम करते हुए वे खुली हवा में सांस लेती हैं, पर काव्य भाषा में आते ही उनके चारों ओर दीवारें उग आती हैं। कृष्णलाल पालीवाल उनके व्यक्तित्व का नैसर्गिक लीला कमल खिल नहीं पाता फलता वे कभी कम कलाकार अधिक दिखती हैं। उन्हें हर समय याद रहता है कि वे आधुनिक बौद्धिक संस्कारवान नारी हैं। यह याद ही उनके सृजन की सीमा और शक्ति बन जाती है। प्रसाद पंत और निराला के सृजन में छिटका छायावादी शब्द सौंदर्य महादेवी वर्मा में आकर एकात्रित हो जाता है। महादेवी वर्मा की वेदना पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इस वेदना को लेकर महादेवी ने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर नगेंद्र महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का अभिमिश्रित रूप मिलता है। तितली के पंखों, फूलों की पंखुड़ियों से चुराई हुई कला और इन सबसे ऊपर स्वप्न सा बना हुआ वातावरण, ये सभी तत्व इसमें घुले मिले रहते हैं। वह है महादेवी की कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महादेवी की गीत के बारे में कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भावभंगिमा। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। आचार्य विनय मोहन शर्मा छायावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया तो महादेवी ने छायावाद को प्राण दिए। सुमित्रा नंदन पंत महादेवी छायावाद में एकमात्र वह चिरंतन भाव यौवना कवित्री हैं। उन्होंने नए युग के परिप्रेक्ष्य में राग तत्व से गुण संवेदन तथा राग मूल को अधिक मर्मस्पर्शी, गंभीर, अंतर्मुखी, तीव्र, संवेदनात्मक अभिव्यक्ति दी है। डॉक्टर कामिल मुल्के
भारतीय स्वाभिमान जितना सच्चा और स्वाभाविक है उतना ही विवेकपूर्ण और प्रगतिशील भी है। नवीन विचारों की ओर अपनी परख बुद्ध की कसौटी पर कसना, खरे उतरने पर उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य के सांचे में ढालना तथा निर्भीकतापूर्वक अपनाना, इस क्षमता में महादेवी जी के व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण मानता हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी के काव्य संग्रह सांध्य गीत से ली गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली को आधार बनाकर लिखा गया है। कविता में मैं शब्द श्लेषात्मक है, जिसका एक अर्थ है बदली और दूसरा अर्थ स्वयं कवित्री अथवा कोई वेदनाग्रस्त नारी हो सकती है। मैं नीर भरी दुख की बदली के भी श्लेषात्मक रूप में दो अर्थ होंगे, एक जल पूरित उमड़ते बादल और दूसरा दुखी और वेदनाग्रस्त नारी। संपूर्ण कविता में बदली का मानवीकरण किया गया तथा श्लेषात्मक रूप में प्रस्तुत है। इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए विरह वेदना को अभिव्यक्ति दी है। कवित्री सुख की सिरन हो अंतखिली के माध्यम से स्वयं की अमरता अथवा सुयश की ओर संकेत की है। पद के अंतिम में निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर मुखरित हुआ है। इस कविता में यह भी बताया गया है कि मानव जीवन चिर स्थायी नहीं है बल्कि क्षणिक है, अतः मानव जीवन का यही परिचय है कि जो आज है वह कल नहीं होगा। कविता में विरहिणी के पद चापों में संगीत है। यौवन का रूप का और उसकी सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं की सूचक हैं। कवित्री अपनी वैयक्तिक भावनाओं का आरोप प्रकृति के क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त करती है। कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, सुध मेरे आगम की जग में सुख की हरन हो अंत खिली, मेरा पगपग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। पदों में अलंकार। मैं नीर भरी दुख की बदली संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार और मैं पद में श्लेष अलंकार है। नयनों में दीपक से जलते उपमा अलंकार है। मेरा पग पग संगीत भरा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। मैं क्षितिज भिकुट पर घिर धूमिल रूपक अलंकार है। परिचय इतना इतिहास यही अनुप्रास अलंकार है। नवजीवन अंकुर बन निकली रूपक अलंकार है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता से है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यह कविता महादेवी वर्मा के काव्य संकलन नीरजा से ली गई है। इस कविता में कवित्री दार्शनिकता को प्रस्तुत करते हुए अद्वैत की स्थापना की है। यहाँ बीन और रागनी आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। इन दोनों में अद्वैत अभेद संबंध को स्थापित किया गया है। कविता में महादेवी जी खुद को प्यासी चातक से तुलना करती हैं जिनके नैनों में हमेशा जल भरा है। कवित्री अपने आराध्य देव से कहती हैं कि मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और इस वीणा से झंकृत होने वाली रागिनी अर्थात सुर भी हूँ। अपने को सांप मानती हुई कवित्री प्रेम के बंधन में बंधकर वरदान स्वरूप हो गई। वीणा को प्रकृति और रागिनी को प्रकृति के सृजन का प्रतीक भी माना जा सकता है। कवित्री अपने को उस व्याकुल बुलबुल के समान मानती है जो फूलों के प्रति विशेष अनुराग के कारण उससे विरक्त होने पर बेचैन हो जाती है। कवित्री अपने आराध्य देव को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुमसे दूर हूँ फिर भी अखंड सुहागिनी हूँ। पद में कवित्री अपने को नील धन अर्थात नीले बादल भी मानती है और सुनहली दामिनी अर्थात बिजली भी। कवित्री अपने आप को नाश, अनंत विकास का क्रम, त्याग का दिन, चरम आसक्ति की अंधेरा तार और आघात झंकार की गति, पात्र मधुर विस्मृत अधर और स्मित चांदनी मानती है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है। महत्वपूर्ण पद। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन। मैं
कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह त्रिशिक चातक हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ, नील धन भी हूँ सुनहली दामनी भी हूँ। पदों में अलंकार। नींद थी मेरे अचल निस्पंदन, कड़ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। सांप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, विरोधाभास अलंकार है। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ, विरोधाभास अलंकार है। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी हूँ, तो विरोधाभास अलंकार। फिर विकल है प्राण मेरे कविता से। फिर विकल है प्राण मेरे कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह संध्या गीत से संग्रहित है। कवित्री अपने आत्मा और प्रभु परमात्मा के मिलन में आने वाली बाधा बंधन को तोड़ देना चाहती है। पद में प्रभु मिलन की अंतिम हिस्से को देखने की इच्छा जाहिर करती है। कवित्री सांस को प्रभु मिलन में बाधक मानती है। जिस तरह भ्रमर फूल में प्रेम रस को पाने के लिए लगातार साधना करता है, ठीक उसी प्रकार महादेवी अपने आराध्य देव के लिए साधना करती है। कवयित्री प्रभु को झूठा साबित करते हुए कहती है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का वरदान तो तुमने ही दिया है, तो फिर ये बाधाएं क्यों। कविता के अंत में आत्मा परमात्मा का मिलन न होने के कारण कवित्री निराश और हताश हो जाती है। इस कविता में कवित्री ने असीम त्याग की भावना का चित्रण किया है। आत्मा की तुलना शूद्र तारों से की गई है। महत्वपूर्ण पद। सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। मत कहो हे विश्व रूठे हैं अतुल वरदान मेरे, अंत में तब में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। यह मंदिर का दीप इसे नीवर बहने दो। कविता से। यह मंदिर का दीप इसे नीवर बहने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीवर जलने दो। कविता महादेवी वर्मा के काव्य संकलन दीपशिखा 1942 ईस्वी से ली गई है। महादेवी वर्मा जलने में भी एक आनंद का अनुभव करने लगी थी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में भी इसी बात को बड़े बेबाकी से कही है। कविता के शीर्षक में आए मंदिर जीवन शरीर या परमात्मा का प्रतीक है और दीप आत्मा का। यह मंदिर का दीप इसे नीवर जलने दो में निर्बाध गति का वर्णन है, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। इस कविता में निराशावादी होकर भी जीविका का वर्णन है। आत्मा रूपी दीप की रक्षा हर प्राणी करते हैं। जीवन एक मनुष्य के बीच कठिनाई का वर्णन है। कविता प्रतीकात्मक शैली में रचित है। यह मंदिर का दीप इसे नीवर बहने दो। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। पल में मन के फेर पुजारी विश्व हो गया, प्रतिध्वन का इतिहास पस्तरों के बीच खो गया। सांसों का समाधि सा जीवन माँ सागर का पंथ गया बन, झंझा है दीर्घभांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का लघु पहरी। रेखाओं में भर आभा जल, दूर सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। पदों में अलंकार। यह मंदिर का दीप इसे नीवर जलने दो रूपक अलंकार है। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर रूपक अलंकार है। जब था कल कंठों का मेला अनुप्रास अलंकार है। अब मंदिर में इष्ट अकेला, मंदिर में श्लेष अलंकार है। पल के मन के फेर पुजारी विश्व हो गया, मन के में श्लेष अलंकार है। सांसों की समाधि सा जीवन उपमा अलंकार है। मत्स्य सागर का पंथ गया बन रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है।